हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जेई और नीट के रिवीजन सीरीज वीडियोस में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक के, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हमने 2 पार्ट वीडियो के अपलोड कर दिए थे, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट 1 में हम लोग बेसिक मैकेनिज्म समझे थे और पार्ट 2 में कुछ रिएक्शंस की बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के। तो आज हम लोग उसी में आगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब जो अमोनिया से ही मिला है वो अमोनिया डेरिवेटिव है। तो हम लोग पहले डेरिवेटिव की बात करेंगे, बाद में अमोनिया के रिएक्शन की बात करेंगे। तो डेरिवेटिव का मतलब, जैसे आप देखो ये है अमोनिया, अब आपने एक हाइड्रोजन हटा करके NH2 मान लीजिए X लगा दिया, ठीक है। तो अभी X कोई ग्रुप होगा, अब कौन कौन सा ग्रुप ये हो सकता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग X की वैल्यू ले करके आप अमोनिया डेरिवेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ देखने जा रहे हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। अभी जो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले पढ़ा था उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, यहाँ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट भी निकलने वाला है। तो एक बात तो ये देखनी है। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का जो आपका मीडियम है वो मीडियम होता है एसिडिक, और ये एसिडिक इतना होता है pH अप्रॉक्स 3.5 के आसपास इस रिएक्शन का मीडियम का pH होता है जिसमें ये रिएक्शन होगा। याद रखना है आपको हाईली एसिडिक मीडियम नहीं लेना है और बेसिक मीडियम भी नहीं लेना है। बेसिक मीडियम भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अभी इस पे बात होगी, ठीक है। तो हमने कहा आपसे, सबसे पहली बात, इसमें जो डेरिवेटिव रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से, वो डेरिवेटिव कौन से होंगे? अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा करके अलग अलग ग्रुप लगा करके वो डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं, और इसमें वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। pH ऑफ मीडियम अप्रॉक्स 3.5, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। तो अब आप देखो जरा इसका रिएक्शन कैसा होता है। रिएक्शन पहले देखते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, और फिर हम समझ जाएंगे कि pH क्यों ऐसा होना चाहिए। तो रिएक्शन आप देखो ये रहा RCH, ये रहा एल्डिहाइड हमारा, और यहाँ पे हमने दे दिया H2N और X। कोई अमोनिया का डेरिवेटिव है, यहाँ पे H+ है, मतलब इसका pH अप्रॉक्स 3.5 के आसपास। अब यहां से O और यहां से H2 निकाल दिया आपने, क्या निकल गया? H2O। तो देखो RCH डबल बॉन्ड N और X, ये बन गया। क्लियर? तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखें कैसे ये रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म के बाद हम कई बातें समझ जाएंगे, pH कैसा होना चाहिए और क्यों ऐसा होना चाहिए। तो आप देखो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म, अब इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो ये समझिए क्या होता है। RCH, यह डबल बॉन्ड O, पहले आएगा H+, ये कहां से आएगा? मीडियम से, ये एसिडिक मीडियम से आएगा, और आपको मालूम है ये कहां अटैक करेगा? यहाँ पे लोन पेयर है और इधर ही शिफ्टेड है, तो प्लस चार्ज यहीं अटैक करेगा, और यहाँ अटैक किया तो देखिए RCH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया और एक लोन पेयर। और आपको मालूम है
कार्बन पे प्लस चार्ज थोड़ा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहां पे अब क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड OH। आप देखो ये जो है यहाँ प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वो कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहां से आपका जो इंटरमीडिएट बना वो ये हो गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो गया। आप देखो CO और यहाँ पे हो गया H। अब ये लोन पेयर तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस इंटरमीडिएट पे RCHOH यहाँ पे प्लस, इस इंटरमीडिएट पे आपने NH X और H इसका अटैक कराया, किसका, अमोनिया डेरिवेटिव का। देखिए अमोनिया डेरिवेटिव मतलब 2 H लगा और 1 X लगा है, तो यहां पे आप देखो क्या होगा, ये जो है लोन पेयर यहां आकर के प्लस पे अटैक करेगा, और अटैक किया तो देखिए क्या हो गया, RC, आप देखिए H, क्लियर। अब यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, OH, और यहां पे लग गया NH X और H। अब जाहिर सी बात है प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, नाइट्रोजन पे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखो क्या होने वाला है, इसके बाद अब ये साइमल्टेनियस होता है, हम 2 स्टेप में दिखाएंगे। पहले तो इसने मीडियम का H+ यूज किया था, तो हम जानते हैं मीडियम से अगर कुछ लिया गया है तो एट द एंड ऑफ मैकेनिज्म मीडियम में वापस जाएगा, तो यहां से पहले तो ये H+ एक निकाल देगा, तो H+ ये निकल गया, और अगर H+ निकल गया तो आप देखो क्या हो जाएगा, RCHOH, ठीक है, N अब बच गया H और X, और इसी के साथ साइमल्टेनियस रिएक्शन और होता है क्या, यहां का OH और यहां का H क्या निकाल दिया जाएगा, H2O, तो ये आ जाएगा RCH, क्लियर। अब ये बॉन्ड फ्री हुआ है तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N और X, तो ये रिएक्शन हो गया, RCH एंड डबल बॉन्ड X, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो इसमें मीडियम का बड़ा रोल रहा, ठीक है। अब हम देखें क्यों हाईली एसिडिक मीडियम नहीं ले सकते। अब सोचो अगर आपने हाईली एसिडिक मीडियम यूज किया इस रिएक्शन में, तो हाईली एसिडिक मीडियम में अमोनिया के जो भी डेरिवेटिव होंगे वो बेस की तरह, भाई सिंपल सी बात है, लुईस बेसिस मतलब लोन पेयर डोनर, तो जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे हाईली एसिडिक मीडियम में, अब सोचो हाईली एसिडिक मीडियम लिया तो H+ के साथ वो रिएक्ट कर गए, और NH3 और X यहीं पे प्लस चार्ज आ गया, है कि नहीं। तो अब ये जो है आप ध्यान दो, यहां पे ये जो मैकेनिज्म का स्टार्टिंग हुआ है ये कैसे अटैक किया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया और प्लस पे अटैक किया। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, इसलिए हाईली एसिडिक मीडियम में अमोनिया सॉल्ट बना सकता है, अमोनिया डेरिवेटिव एसिड के साथ, इसलिए हाईली एसिडिक मीडियम नहीं लिया जाएगा। बेसिक मीडियम में ये जनरेशन ही नहीं होगा, बेसिक मीडियम होगा OH-, तो यहाँ अटैक नहीं होगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, इसलिए ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में पॉसिबल, हाईली एसिडिक और बेसिक मीडियम में नहीं होता है, हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसके लिए रखते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुआ मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन में कौन कौन से X की वैल्यूज हो सकती हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं X की वैल्यूज से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिएक्शन है। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो है NH2 और X, ये X कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखें हम कैसे देखेंगे, तो हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। देखिए अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव, ठीक है। अब अमोनिया डेरिवेटिव में ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, उस ग्रुप की वैल्यू मान लीजिए, जब हम लोग कह रहे हैं X की वैल्यू, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव क्या होगा,
तो उसमें ग्रुप कौन सा होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम देखें x की वैल्यू, आप देखना जरा ध्यान से, अमोनिया डेरिवेटिव एक है NH2OH, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई OH, देखिए ठीक है। और ये जब रिएक्ट करेगा तो आप देखो NH2OH का आप क्या निकाल दोगे, H2, सबका H2 ही निकल रहा था, अभी हम लोगों ने देखा था रिएक्शन में। इस तरीके से कुछ था हमारे पास RCH और आप देखो O प्लस H2NX, ऐसा था हमारे पास, हर जगह H2 निकल रहा था और प्रोडक्ट बन रहा था। तो हम इसका H2 निकाल देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं C डबल बॉन्ड NOH। कैसे भाई, ये चाहे R हो यहाँ एक मींस कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम्स, इन प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिम। तो ये हुआ हमारा पहला डेरिवेटिव। दूसरे की अगर आप बात करो तो आप देखो दूसरा हमने लिया NH2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई अब NH2, ठीक है, x की वैल्यू हो गई अमीन। अब फिर वही बात है, इसका एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे H2 उसी तरीके से, तो आपके पास क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम आप देखो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, तो प्रोडक्ट ऑक्सिम। इसका नाम होता है हाइड्रोजीन, इसका नाम हाइड्रोजीन, तो प्रोडक्ट का नाम होता है हाइड्रोजोन, प्रोडक्ट इज हाइड्रोजोन। अब आप देखिए अगला क्या हो सकता है, आप देखिए ऐसा करते हैं NH2 NH CONH2 ये ले लें, मतलब अब आप खुद देखो X की जगह पे आपने क्या रखा है NHCONH2, NHCONH2 ये X की जगह, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड, दिस इज सेमी कार्बेजाइड। और यहाँ पे आप फिर वही काम H2 यहाँ से निकालोगे, आप H2 निकालोगे तो प्रोडक्ट देखिए C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 निकल गया, N NH CO NH2, दिस इज सेमी कार्बेजोन, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजोन, दिस इज सेमी कार्बेजोन। तो प्रोडक्ट में नाम सेमी कार्बेजोन, रिएक्टेंट में नाम सेमी कार्बेजाइड। आगे आप देखो अगर इसको, तो अगला रिएक्शन इसका आप इससे देखिए कि हमने लिया NH2 NHC6H5 बेंजीन रिंग ले लिया आपने, मतलब आप देखो NH2 NH था यहाँ, तो इसका मतलब X की वैल्यू जो हो गई वो ये हो गई NHC6H5, तो NH और बेंजीन रिंग ये वैल्यू हो गई किसकी, X की। और इस केस में जो प्रोडक्ट बना आप देखिए C डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से H2 निकाल दिया आपने N NH और ये बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है। इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये देखिए हाइड्रोजीन से एक H की जगह पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग, और इसको क्या बोल दोगे भाई, फिनाइल हाइड्रोजोन, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। लास्ट हम लोग देखें अगर इसमें, तो लास्ट इज आप देखिएगा NH2 NH, और इसी में आप देखिए यहाँ पे NO2 लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगा दिया, क्या मतलब हुआ, NH2 NH NO2 NO2 यहाँ ही लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब आप देखो इसी से ये फिनाइल हाइड्रोजन था, ये यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो, अगर यहाँ दिख रहा है देखते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर X की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी NH, और यहाँ पे देखिए NO2 और NO2, ये X की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए C डबल बॉन्ड N, फिर वही है H2 निकाल दिया आपने NH
यहाँ पे सीधा क्या है NO2, ये NO2, ठीक है। ये है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजोन अब कह दिया जाएगा जब प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। हाइड्रोजीन रिएक्टेंट, हाइड्रोजोन प्रोडक्ट। अभी आप ये देखने वाले हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ये थोड़ा टेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ थोड़ा दिक्कत हो तो आप यहाँ देख लीजिएगा H2N, क्लियर, और ऐसे लिख देते हैं H2N NH, NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NO2 है और NO2 है। दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन ये है। और ये जो होता है इस रिएजेंट को हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ये जो अभी आपसे आगे रिएक्शन में बात होगी इसका नाम है ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक है। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन में यूज होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में यूज होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के टेस्ट में इस वाले कंपाउंड को यूज भी किया जाता है। तो ये बेसिक, अगर आप ये वाला पार्ट समझ गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हर जगह H2 निकालना है तो आपको खाली ये फार्मूले जाने चाहिए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बड़े आसानी से आप बना सकते हो और टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लें जरा रिएक्शन की और कुछ एक जो इसमें खास बातें, ठीक है। चलिए आगे रिएक्शंस की जरा बात किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन की। सबसे पहले रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसमें बात करें किसकी, हाइड्रोक्सिल अमीन की। तो हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन अगर आप देखोगे इसमें, तो देखिए हमने अभी बताया था आप चाहे रिएक्शन में एल्डिहाइड लो चाहे रिएक्शन में कीटोन लो, एक जैसा प्रोडक्ट है। चलिए हम एक रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे तो हम कोई एक लेके बात कर लिया करेंगे। तो आप देखिए ये है आपका, सपोज एल्डिहाइड है ये, और आप H2NOH, ये है आपके पास रिएक्शन, यहाँ पे H+ है और हमने कहा था H+ जो है pH अप्रॉक्स 3.5 होना चाहिए। तो अब सीधा सा रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ ही चुके हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये रिएक्शन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम ये ऑक्सिम है, किसका ऑक्सिम, ये एसिटल्डिहाइड या इथेनल, तो इसको आप सीधे सीधे बोलोगे इथेनल ऑक्सिम या एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, इथेनल ऑक्सिम या एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, या जनरल इसको कहा जाता है एल्डोक्सिम्स, मतलब एल्डिहाइड से जो ऑक्सिम बना वो एल्डोक्सिम। तो अब अगर इसी में आपने कीटोन ले लिया होता, तो आइए कीटोन की बात कर लें। तो हमने कहा एक बार बात कर लेते हैं, बाकी सारे डेरिवेटिव के रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सेम है। तो अब आप देखो यहाँ H2NOH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे लिख लेते हैं H2NOH। अब यहाँ पे वही कंडीशन, सब कुछ वैसे ही, ये देखिए H2O निकल गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास CH3 डबल बॉन्ड NOH। अब इसका नाम, अब ये क्या चीज है, एसीटोन ऑक्सिम, तो इसका नाम एसीटोन ऑक्सिम लिख दोगे, ठीक है भाई, एसीटोन ऑक्सिम। अभी इस एसीटोन ऑक्सिम में आगे एक और बात करेंगे जिसका नाम है बिकमैन्स रीअरेंजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी भी बात यहीं साथ में हम लोग कर लेंगे। तो आप देखिए एसीटोन ऑक्सिम, एसीटोन ऑक्सिम, या अब चूंकि ये कीटोन का है तो इसी का नाम कीटोक्सिम्स भी लिखा जा सकता है अगर जनरल लिखें तो, ठीक है भाई। तो जैसे हमने कहा था प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हाइड्रोक्सिल अमीन, प्रोडक्ट ऑक्सिम, ठीक है। दूसरा रिएक्टेंट अगर लेकर के हम यहाँ रिएक्शन को देखें तो ये था हाइड्रोक्सिल अमीन। अब आगे आप देखो हाइड्रोक्सिल अमीन के बाद था हाइड्रोजीन,
क्या था रिएक्शन के अंदर? हाइड्रोजन, NH2 NH2। तो अब आप देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, R का मतलब एल्डिहाइड है, RR का मतलब कीटोन होगा। ये रहा H2N NH2 को हमने H2 ऐसा लिखा कि ये बाहर रहे, बाकी सारी कंडीशन वैसे ही है, H प्लस pH 3.5 के अप्रॉक्स। RCH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये क्या होगा? एल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब ये जो भी एल्डिहाइड हो तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा? एल्डिहाइड हाइड्रोजन। और अगर कीटोन होता तो कीटोन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगला रिएक्शन, अब हमने कहा एक बार आपने समझ लिया कीटोन एल्डिहाइड एक जैसा, तो वैसे करते रहना भाई। तीसरा रिएक्शन अगर देखें, सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड का रिएक्शन अगर आप देखो तो सेमी कार्बेजाइड RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NHCO NH2, ये था सेमी कार्बेजाइड। H2 को हम सामने लिख रहे हैं ताकि आप वाटर आसानी से निकाल लो। pH 3.5 एसिडिक मीडियम में है भी। RCH डबल बॉन्ड NHCO NH2, दिस इज एल्डिहाइड। जो भी एल्डिहाइड होगा उसका नाम एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ठीक है भाई। अब आगे जरा देखो यहाँ पे अगला रिएक्शन हम लोग देखें अमोनिया डेरिवेटिव के केस में। चौथा रिएक्शन आपके पास है फिनाइल हाइड्रोजन का। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिनाइल हाइड्रोजन। तो अब देखो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे कराएंगे। फिनाइल हाइड्रोजन आप देखिए RCH डबल बॉन्ड दिस H2N NH और यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा? बेंजीन रिंग, ठीक है भाई। अब इस रिएक्शन को हम इधर इसलिए लिख देते हैं, उधर आपको ना दिखाई दे अगर, तो फिर वही है H प्लस pH अप्रॉक्स 3.5, ठीक है, यहां से निकाल दिया ये आपने। अब RCH डबल बॉन्ड NH C6H5 मतलब बेंजीन, ठीक है। ये क्या हो गया? जो भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, हो गया ये, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। अब लास्ट रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में भी यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और ये 2,4 DNP या खाली DNP भी कहा जाता है। तो कहीं DNP लिखा हो तो आप समझ जाना भाई। यहां पे रिएक्शन देखो RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH, यहां पे बेंजीन रिंग और 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। तो यहां पे आप देखिए वाटर निकाल दीजिए, यहां पे क्या हो गया? RCH डबल बॉन्ड NH, ये जो होता है देखिए ये NO2 एंड NO2, ठीक है। तो ये बना 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब इसको क्या कहा जाएगा? 2,4 देखिएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, DN मतलब डाइनाइट्रो फिनाइल लिख दिया, हाइड्रोजन कहा जाएगा। और ये जो होता है ये टेस्ट में इसलिए यूज होता है कि ये जो है कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है, और ऑरेंज प्रेसिपिटेट की वजह से, ऑरेंज कलर की वजह से ये रिएक्शन टेस्ट में यूज होता है। किसके? एल्डिहाइड और कीटोन के। तो ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होता है। अब हमने कहा था ये जो रिएक्शन है थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, तो ये एक नेम रिएक्शन बन जाता है जिसको हम बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं
वो क्या होता है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, तब ये पूरी चीज हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, तो चलिए आगे देखते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होता है, अभी आपने जो पढ़ा था एक रिएक्शन, देखो CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH, ऐसा रिएक्शन था। इसको आपने क्या कहा था, कीटोक्सिम। ठीक है, ये कीटोक्सिम था, एसीटोन ऑक्सिम था। अगर एसीटोन है तो एसीटोन ऑक्सिम, नहीं तो कीटोक्सिम आप कहोगे। अगर ये ध्यान देना, अगर इसको कुछ सर्टेन कैटलिस्ट के साथ रख दें, ठीक है, अभी कैटलिस्ट बता रहे हैं क्या है, कैटलिस्ट के साथ रख दें तो ये बना लेता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O NH और CH3। ठीक है, ये क्या चीज है, अमाइड है, CONH2 अमाइड है, और अमाइड कैसा है, CH3 से सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड प्रोडक्ट बन जाता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब यहां पे थोड़ी बात ध्यान समझना, क्या हम कहने जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में, चूंकि एक नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम लोग इस पे क्लियर बात करें कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो क्या चीज है, कोई कीटोक्सिम होगा रिएक्शन का रिएक्टेंट। रिएक्शन का जो कैटलिस्ट होगा, इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट जो है H2SO4 SOCl2 PCl5 है ना, H3PO4, ये हो सकते हैं। मतलब एसिडिक कंडीशन थोड़ा रिक्वायर्ड है, मतलब कैटलिस्ट की जगह ये सब आप रख दें। ठीक है, और प्रोडक्ट इस रिएक्शन का जो होगा, प्रोडक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे CONH2 अमाइड है, CH3CONH2 एसिटामाइड हो गया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब अल्काइल अमाइड है ये। ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड प्रोडक्ट। और ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन खाली इसी पे आता है कि आप यही बता दीजिए कि क्या रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट, क्या कैटलिस्ट। ठीक है, तो रिएक्शन आपने देख लिया। अब इस रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म पे डिस्कशन करें। पहले तो ये देख लें, हम ये दोनों एक रखे हैं, तो एक यहाँ रह गया, एक यहाँ आ गया। मान लीजिए हम दोनों अलग अलग रखते, तो मान लीजिए अगर हम दोनों अलग अलग रखें, तो हमने कहा रिएक्शन CH3C और यहाँ आ गया आपके पास C6H5। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे है लोन पेयर, ये रहा, यहाँ लोन पेयर भी तो इसके पास होगा, तो ऐसा रहा। अब हमने ये स्पेसिफाई कर दिया, मतलब ये एक तरीके से हमने कंपाउंड लिख दिया। इस कंपाउंड को आप कहोगे, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद करो तो इसको कहोगे ये कंपाउंड सिन2 मिथाइल है, क्योंकि OH और CH3 एक साइड में है, मतलब मिथाइल सिन पोजीशन पे है और फिनाइल एंटी पे है, एंटी2 मिथाइल कह सकते हो। ठीक है, तो हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि कौन शिफ्ट होगा, या भाई एक यहां से यहां जा रहा है ना, इधर कौन जाएगा, इसको जानने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना जरूरी है। और हम जानते हैं C डबल बॉन्ड N जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन और एंटी में आसानी से शो करता है। तो हम लोग अगर इसको देखें, हमने मान लीजिए कह दिया ये एसिडिक मीडियम, इनमें से कोई भी ले लिया कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, हम पहले तो हम ये देख लें कि कैटलिस्ट कोई भी होगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए H+ है और वही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3CONH और C6H5, CH3CONH और ये वाला इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रीअरेंजमेंट है। क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आइए इसके मैकेनिज्म की बात की जाए। तो देखिए बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म,
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये। अब आप देखो कैसे होगा ये रिएक्शन, हम कह रहे थे, तो आप देखिए CH3C, यहां लिखा हमने C6H5 या बेंजीन रिंग कहो, यहां NOH और यहां है लोन पेयर, और इस पे कौन अटैक करने आया, H+। हम प्रोडक्ट इधर की तरफ यहां बनाएंगे। तो अब आप देखो H+ जब अटैक करने आया तो H+ के पास दो ऑप्शन है अटैक का, एक तो ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर, ठीक है। तो वो यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, ठीक है। यहां पे अटैक करने के बाद ये OH2 अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो जाए। तो भाई हम ये भी तो देखते हैं प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो मैकेनिज्म चलता है। इसलिए ये H+ कहां अटैक करेगा, यहां पे, और अटैक किया तो आप देखो क्या हुआ, CH3C C6H5 डबल बॉन्ड N, और ये हो गया OH2, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और इधर तो लोन पेयर ऐसा है ही, ठीक है। तो अब आप देखो, अब सीधी बात है, अब आप खुद समझिए कि जब ये OH2 बन गया प्लस चार्ज और ये अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये निकलना चाहेगा, और अगर ये निकलता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3C C6H5 डबल बॉन्ड N, ठीक है। और ये लोन पेयर तो है ही, और यहाँ क्या तैयार हो गया भाई, सीधी बात है, जब ये निकल रहा होगा प्लस को गायब करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो इधर ही शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये बहुत ही गड़बड़ हो गया, वैलेंसी इसकी गड़बड़ हो गई, तो ये तुरंत रीअरेंज करता है अपने को, ठीक है। अब वही हमने कहा कि रीअरेंजमेंट में होता क्या है, ये शिफ्ट हुआ या ये, तो आप देखो ध्यान से समझना भाई, ये C6H5 इसके कहां था, एंटी पोजीशन पे, तो एंटी का जो चूंकि रिपल्सन कम होगा तो एंटी का रिप्लेसमेंट ज्यादा आसान है। तो अगर ऐसा स्पेसिफिक दिया हो तो आप याद रखिए OH के जो एंटी पे होगा उसी की शिफ्टिंग आसानी से होगी। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हमारा क्या तैयार हुआ, अगला पार्ट देखो CH3C, ठीक है, शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड N, और यहां हो गया C6H5, ठीक है भाई, देखिए यहां हो गया C6H5, ये तैयार हो गया। अब यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ये कार्बोकैटायन, और आप देख रहे हो दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब कहीं भी यहाँ पे ये जो निकला था क्या, H2O, आप देखो ये आपने निकाला था यहाँ H2O, ये H2O निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है, फिर यही H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर के इस प्लस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और प्लस वाले कार्बन पे इसने अटैक किया तो आप देखो क्या हो गया, CH3COH डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना भाई, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो अब ये निकल जाएगा H, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं ये H आपने कहां से लिया था, मीडियम से, तो उसको वापस करिए, वापस करोगे तो आप देखो क्या हो गया, CH3COH डबल बॉन्ड N C6H5, और ये एक तरीके का इनॉल फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है, और ये तुरंत किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, कीटो में। इनॉल कीटो में कैसे कन्वर्ट होते हैं भाई, इस H को यहाँ भेज दीजिए तो डबल बॉन्ड यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये एक तरीके का टॉटोमेरिज्म हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O NH एंड C6H5, तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट ये तैयार हो गया, ठीक है, CH3CO NH C6H5, ठीक है। तो ये पूरा बेकमैन्स का मैकेनिज्म होता है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई और नीट दोनों के लिए, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात कर रहे हैं। अभी हमने कहा था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अगले वीडियो में हम अमोनिया के रिएक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि अमोनिया का रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, अलग अलग, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अलग, एसिटाल्डिहाइड के साथ अलग, तो उसको हम अलग से बात करेंगे अगले पार्ट में वीडियो के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है।
और आप सेफ रहिए और केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चंस पूछिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर करिए, लाइक करिए। क्लियर है? थैंक यू सो मच।